बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। वक़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अल्लमना हाज़ा दुआ रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहु व सदक़र रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन गिरामी, सूरह हामीम अस-सजदा की एक आयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक मारूफ़ दुआ, आपका फरमान आपके सामने पेश किया गया। आइए इन दोनों के बारे में गौर करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने हामीम अस-सजदा की सूरत में आयत नंबर 8 में ये बात फरमाई कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात लहुम अज्रुन गैरु ममनून, कि वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने सही काम किए, अच्छे काम किए, उनके लिए ऐसा अज्र होगा कि जिस पर एहसान नहीं जताया जाएगा। एक ऐसा अज्र कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खालिस रज़ामंदी वाला अज्र, और वो अज्र वसूल करने वाले भी इंतहाई खुशहाल, खुशखुर्रम और बेहतरीन हालत में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हमें ये दुआ सिखाई जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पे, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आप अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को कसरत से पढ़ा भी और हमें इसकी तालीम भी दी कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह हमारी दुनिया को बेहतर बना दे, दुनिया में हमें भलाई अता कर, और आखिरत को भी हमारी बेहतर बना दे, आखिरत में हमें भलाई अता कर और हमें आग के अज़ाब से महफूज रख। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और उसके रसूल की मंशा ये है कि वो हमारी इस दुनिया को और आखिरत को, दोनों को संवारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। दोनों में से किसी भी जहान को और किसी भी दुनिया की ज़िंदगी को, इस मौजूद दुनिया या आने वाली दुनिया, दोनों ज़िंदगियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहते या ख़राब नहीं देखना चाहते। इस एतबार से रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अपनी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, कि जो इस दुआ का पहला हिस्सा है कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमारी दुनिया को बेहतर बना दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बारे में फ़रमाते हैं कि हाँ, हमने तुम्हारी दुनिया को बेहतर बना दिया है। उसने हमारी दुनिया को कैसे बेहतर बनाया, आइए चंद लम्हों के लिए अपने आप, अपने अंदर, अपने आसपास की दुनिया में, अल्लाह की इस कायनात में, अल्लाह की इस ज़मीन पर जिसमें हम चलते फिरते हैं, जिसके मनाजिर देखते हैं, जिसकी हवाओं में सांस लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को हम गौर करें और इस पर सोचें कि क्या वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाया है कि नहीं बनाया। इस मंज़र को बताने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी किताब हिकमत में कई मकामात पर ऐसी आयात हमें बताईं, सिखाईं, जिसमें एक एक चीज़ का हवाला देकर, उसका नाम लेकर उस नेमत का ज़िक्र किया और कहा कि देखो हमने तुम्हारी इस दुनिया को इस तरह अच्छा बनाया है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, जो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना दे, हमारी दुनिया को बेहतर बना दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी दुनिया को तो बेहतर बना दिया है। कैसे बेहतर बनाया है, आइए एक छोटी सी झलक हम यहाँ कुरान मजीद की इन आयात पर गौर करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ये 8 नंबर आयत के बाद की आयत हैं और 8 नंबर वाली आयत जो है हम इसको बाद में पढ़ेंगे।
पहले चूँकि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इस हिस्से को हमने समझना है, तो इसकी वजाहत में अल्लाह फरमाते हैं कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैन, ए लोगो क्या तुम उस रब की नाशुक्री कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को 2 दिनों में तख्लीक किया, उसकी नाशुक्री कर रहे हो। वतजअलून लहू अंदादन, और उस अल्लाह के मुकाबले में दूसरों को बुत बनाकर, इलाह बनाकर उसका शरीक बना रहे हो। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, जबकि अल्लाह जो है वो तो आलमीन का रब है, जहानों का रब है, और तुम जहानों के रब के मुकाबले में इंसानों को, पत्थरों को, दरख्तों को, अपनी ख्वाहिशात को, शयातीन को, तुम उनको अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर देते हो कि जो इतनी बिसात भी नहीं रखते कि अपने वजूद को अपनी मर्ज़ी से कायम रख सकें, तुम उसके मुकाबले में खड़ा करते हो। और वो अल्लाह जो कि रब्बुल आलमीन है, कैसा रब्बुल आलमीन है, अब उसकी एक झलक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद हमें दिखा रहे हैं कि वो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में तख्लीक किया, वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा, ज़मीन बनाने के बाद इसके ऊपर से उसमें पहाड़ उतार दिए और पहाड़ों को मेखों की तरह इसके अंदर गाड़ दिया। व बारक फ़ीहा, और फिर ज़मीन को बरकतों से भर दिया, उस ज़मीन के अंदर बरकतें मुख्तलिफ़ मकामात पर डाल दी। व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्यामिन, और फिर 4 दिन सर्फ किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर बसने वाली मौजूद और आइंदा आने वाली मखलूक़ात के रिज़्क़ को मुख्तलिफ़ मकामात पर संभालने, ज़ख़ीरा करने, जमा करने, उसके असबाब मुहैया करने में रब्बे ज़ुल जलाल ने 4 दिन लगा दिए। और आप ये 4 दिन का अंदाज़ा यकीनन जानते हैं कि जब अल्लाह कहता है कि मैंने 4 दिन में ज़मीन के अंदर जो मौजूद मखलूक़ात हैं उसका रिज़्क़ मुख्तलिफ़ मकामात पर रखा, उसके अंदाज़े लगाए, उसके ख़ज़ाने बनाए, तो 4 दिन का मतलब ये है कि एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ 50,000 साल का हुआ करता है। इतनी मुद्दत में वो अल्लाह कह रहा है कि जो अपने बारे में ख़ुद ये बताता है कि जब वो किसी काम का इरादा करता है तो कहता है कुन, हो जा, और वो हो जाता है। यानी जो अल्लाह इतनी कुदरत रखता है कि लफ्ज़ कुन से उसकी जहान बन जाएं, लेकिन उसने इस ज़मीन की प्लानिंग, इस कायनात को कि जो हमारी इस ज़मीन के आसपास मौजूद है, इस ज़मीन को संभालने के लिए, इसको बनाने में उसने 4 दिन सर्फ किए। और 4 दिन बनाने में सर्फ नहीं किए, बनाने में तो सिर्फ 2 दिन सर्फ किए, 4 दिन इसका रिस्क, इस ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात का रिस्क उसने मुख्तलिफ़ अंदाज़ों में रखा। ये आयत बहुत बड़ी आयत है, इतनी बड़ी आयत है कि इसमें दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटियाँ इकट्ठी हो जाएं और दुनिया भर के सारे दानिश्वर इकट्ठे हो जाएं तो वो इस आयत का सही मफ़हूम और उसकी हकीकत तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इसकी वुसअत इस कदर ज़्यादा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिर्फ़ इस ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात लाखों की तादाद में है, और उनमें से ये लाखों की तादाद में सिर्फ़ उसकी अक़साम हैं, लाखों की तादाद उसकी क्वांटिटी नहीं मैं कह रहा, उसकी अक़साम हैं, और फिर हर किस्म की लाखों की तादाद में मौजूद है वो मखलूक़ात कि जिसको आप और हम शुमार नहीं कर सकते। अभी तो पूरी दुनिया की मरदमशुमारी भी पूरे अंदाज में मुकम्मल नहीं हो सकी कि जो देख सकते हैं, जो गिन सकते हैं, जिन्हें लिखा जा सकता है। तो कीड़ों मकोड़ों को कौन गिन सकता है, नबातात को कौन गिन सकता है, कंकर पत्थरों को कौन गिन सकता है, समंदर में पाए जाने वाली मछलियों को कौन गिन सकता है, उसके अंदर मौजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात को कौन गिन सकता है, फ़ज़ाओं में उड़ने वाले पतंगों को और मच्छरों को कौन गिन सकता है। ये सब अल्लाह की मखलूक़ात हैं, और इन सारी मखलूक़ात को इंसानी ज़िंदगी के कायम दायम रखने के लिए, दुनिया को बनाने के लिए, इसको बसाने के लिए उसने ये सारा एक सिस्टम और निज़ाम बनाया और कहा कि वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्यामिन, और फिर इन मखलूक़ात के रिज़्क़ को मुख्तलिफ़ अंदाज़ों के साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर रखने के लिए उसने 4 दिन इसमें सर्फ किए।
सवाअन लिस्साइलीन। अल्लाह तो कायनात का रब है, हमारी पूरी कायनात का और ज़मीन का मालिक वही है, और ज़मीन पर बसने वाली सारी मखलूक़ात भी उसी की मखलूक़ात हैं। तो जो खालिक अपनी मखलूक़ात के लिए रिस्क बना रहा है, तो वो खालिक ऐसा तो नहीं कर सकता कि किसी मखलूक के रिस्क का बंदोबस्त रखे और किसी मखलूक के रिस्क का बंदोबस्त ना करे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो सारी मखलूक है। जिस तरह माँ बाप अपने सारे बच्चों को खाना खिलाने की फ़िक्र में लगे रहते हैं, सारे बच्चों को आसानियाँ फराहम करने की फ़िक्र में लगे रहते हैं, कभी माँ बाप अपने बच्चों में इस तरह की तमीज़ और इस तरह का फ़र्क नहीं करते कि ये बड़ा हो गया है इसलिए ये ख़ुद कमाए, हमें इसकी फ़िक्र नहीं है, और ये छोटा है बस इसको मुझे खिलाना है। माँ बाप जो हैं उन्हें तो अपने बच्चों की फ़िक्र बुढ़ापे तक रहती है, और उनके बच्चे भी बूढ़े हो जाएं तब भी इस बात की फ़िक्र रहती है कि बेटा खाना खा लिया तुमने। सोने से पहले फिर भी पूछते रहते हैं, और आने जाने के मौके पर किस तरह वो सवाल करते हैं। और ये तो इंसानी दुनिया में माँ बाप तो छोटी सी एक कैफियत का नाम है, एक मामूली से रिश्ते का तज़किरा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में बना रखा है। तो अल्लाह तो इससे कहीं ज़्यादा बुलंद, कहीं ज़्यादा वसी, कहीं ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, कहीं ज़्यादा शफ़ीक़। तो वो कैसे हो सकता है कि उसने अपनी कुछ मखलूक़ात के लिए रिस्क रखा हो और कुछ मखलूक़ात के लिए रिस्क ना रखा हो। उसने तो रिस्क रखने के लिए हर किस्म का तरीक़ा और हर किस्म का वसीला बना दिया, हर किस्म का वसीला। पानी के ज़ख़ायर, ऑक्सीजन का निज़ाम, नबातात की दुनिया, हशरात की दुनिया, हैवानात की दुनिया, पत्थरों और जमादात की दुनिया, एक एक चीज़ को उसने इस सलीक़े से बनाया है कि एक मामूली सी चींटी के लिए भी उसने खाने पीने के बंदोबस्त, उसके रहने सहने के बंदोबस्त, उसकी अक्ल से लेकर उसके वसाइल तक सबका अहतमाम कर दिया। एक एक पतंगे को, एक एक कीड़े मकोड़े को सिखा दिया कि तेरा रिस्क कहाँ पर है और तूने अपना रिस्क किस तरह हासिल करना है। उड़ने वाले परिंदे उड़कर हासिल कर रहे हैं, रेंगने वाले कीड़े रेंग कर हासिल कर रहे हैं। एक एक कीड़े पतंगे को, एक एक जानवर को, एक एक पौधे को बता दिया कि तुम्हें रिस्क कहाँ से हासिल करना है। और उसमें यकीनन उसने एक एतदाल, एक म्याना रवी, एक मसावात और सबका ख्याल रखते हुए उसका बंदोबस्त किया है। उसका निज़ाम सब के लिए यकसा है, सवाअन लिस्साइलीन। और हमने इसका तज़किरा पहले भी कई बार सुना और किया भी कि रब्बे ज़ुल जलाल का सूरज चमकता है तो वह अदना और आला सब के लिए चमकता है। उसकी हवाएं चलती हैं तो आला और अदना सब के लिए चलती हैं। उसके समंदर दरिया बहते हैं तो अदना और आला सब के लिए बहते हैं। वो अपने दरियाओं को, अपने समंदरों को, अपनी फ़ज़ाओं को, अपने सूरज और चाँद की रोशनियों को मुख्तलिफ़ तबक़ात में तक़सीम नहीं करता, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तक़सीम नहीं करता, मुख्तलिफ़ मखलूक़ात में तक़सीम नहीं करता। जिस मखलूक को जिस तरह की ज़रूरत हो उसी तरह की रोशनी, उसी तरह का रिस्क, उसी तरह की चीज़ें उसे फ़राहम कर देता है। ये है सवाअन लिस्साइलीन। लेकिन सवाल तो अपने आप से ये करना चाहिए ना कि जो अल्लाह मच्छरों और पतंगों का ख्याल कर रहा है, कीड़ों मकोड़ों का ख्याल कर रहा है, क्या वो इंसानों का ख्याल नहीं करेगा? क्या वो अपनी इस दुनिया में बसने वाली सबसे ज़्यादा महबूब मखलूक को गलियों बाज़ारों में धक्के खाते हुए और परेशान हाल चीखते पुकारते वो छोड़ देगा? उसे ये बात अच्छी लगती होगी कि उसके बंदे गलियों बाज़ारों में भूखे प्यासे भाग रहे हैं, किसी को आग चूल्हा जलाने के लिए ईंधन मुयस्सर नहीं आ रहा, किसी को गाड़ी चलाने के लिए ईंधन मुयस्सर नहीं आ रहा, किसी को घर में रोशनी के लिए रोशनी मुयस्सर नहीं आ रही, किसी को अपने बच्चों के पेट पालने के लिए लुक़मा मुयस्सर नहीं आ रहा, किसी को सोने के लिए बिस्तर मुयस्सर नहीं आ रहा, किसी को तन ढांपने के लिए कपड़े मुयस्सर नहीं आ रहे। क्या रब्बे ज़ुल जलाल को ये बात पसंद आ सकती है कि वो रब्बे ज़ुल जलाल जो अपने इंतहाई हक़ीर किस्म के पतंगों को ऐसी खूबसूरत किस्म के लिबास अता कर दे कि अगर आपने उसके अता करदा लिबास पर गौर करना हो तो ज़रा उड़ती हुई तितलियों पर गौर कर लें, उड़ने वाले पतंगों पर गौर कर लें, उसके परिंदों पर गौर कर लें कि उसने अपनी इन मखलूक़ात के लिबास के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनकी रिहाइश के लिए क्या क्या वसीले नहीं बना रखे।
और किस तरह उसने एतदाल कायम नहीं कर रखा। सवाअन लिस्साइलीन, सारे तलब करने वालों के लिए सारा रिस्क, यानी हर किस्म की मखलूक़ात को ये बता दिया कि हमने तुम्हारे रिस्क के बंदोबस्त कर दिए हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर उस रिस्क को रख दिया है, और हमने तुम्हें अक्ल भी दे दी है कि तुमने अपना रिस्क कहाँ से हासिल करना है। सवाअन लिस्साइलीन, सब के लिए, अमीर गरीब, छोटे बड़े, काले गोरे, जाहिल आलिम, सब के लिए उसने रिस्क बना दिए हैं। और फिर मैं उसी जुमले को दोहराना चाहता हूँ कि ये यकीनन अक्ल को समझ में आने वाली बात नहीं है कि जो अल्लाह कीड़ों मकोड़ों के बारे में इतना बेहतर प्लानिंग करता है, मनसूबाबंदी करता है, वो अपने खलीफा के लिए, अपने महबूब बंदे के लिए, अपने सबसे ज़्यादा अच्छे और पसंदीदा मखलूक आदम और आदम की औलाद के लिए वो बंदोबस्त ना करे। यकीनन ऐसा नहीं है। उसने तो अपना बंदोबस्त पूरा कर रखा है, उसने अपना बंदोबस्त पूरा कर रखा है। इस पूरा बंदोबस्त करने के बाद एक नई बात उसने शामिल की अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में रहने वाली इन मखलूक़ात के लिए। उसने कीड़ों मकोड़ों से और चरिंद परिंद से और हैवानात और नबातात से तो ये कह दिया कि तुमने सिर्फ रोशनी लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है, खुराक लेनी है और अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जितने साल, जितने महीने, जितना वक्त भी तुम्हारा गुजरना है, बस सलीक़े से गुजारो, अच्छे तरीक़े से गुजारो, और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म। आए, खाए, पिए, ऐश किया, दुनिया में कुछ वक्त गुजारा, उसके बाद मामला ख़त्म। इसी वजह से परिंदों में कभी इस बात का झगड़ा नहीं दिखाई दिया होगा आपको कि परिंदों ने किसी एक ख़ास इलाके पर कब्ज़ा कर लिया हो और उस इलाके में किसी दूसरी मखलूक को आने की इजाज़त न दे। दरिंदों ने किसी ख़ास इलाके पर कब्ज़ा कर लिया हो और किसी दूसरे को पानी पीने की इजाज़त न मिले। जानवरों ने किसी ख़ास वसीले रिस्क पर कब्ज़ा कर लिया हो और दुनिया में रहने वाली दीगर मखलूक़ात के लिए रास्ते बंद कर दिए हों कि नहीं, अब तुम्हें यहाँ से न खाने की इजाज़त है, न पीने की इजाज़त है, न सांस लेने की इजाज़त है। अजीब बात है, हम अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे बेहतर मखलूक हैं, और हाल ये है कि हमसे बेहतर अच्छी ज़िंदगी बसर करने वाले वो परिंदे हैं, वो जानवर हैं, वो दरिंदे हैं, और हम इंसान जिसे अशरफुल मखलूक बनाया गया है, इनकी ज़िंदगी दुनिया में सबसे ज़्यादा कसम पुरसी वाली ज़िंदगी है, सबसे ज़्यादा बुरी हालत है इसकी। हालांकि रिस्क सबसे ज़्यादा इंसान को दिया गया, इसके वसीले सबसे ज़्यादा इसको दिए गए, इसकी अक्ल सबसे ज़्यादा इंसान को दी गई, पसंद सबसे ज़्यादा इसको किया गया। इसके बावजूद भी अगर कहीं ख़राबी पैदा हो रही है तो क्या हम इसका इल्ज़ाम रब्बे ज़ुल जलाल पर लगाएंगे कि जनाब पानी की किल्लत हो गई है, ऐ अल्लाह हम तुझसे शिकवा करते हैं कि हमें दुनिया में भेज दिया था तो पानी क्यों नहीं भेजा, ऑक्सीजन ख़राब हो गई है और हमें खुली और साफ़ फ़ज़ा नहीं मिल रही सांस लेने के लिए, तो क्या हम शिकवा अल्लाह ताला से करेंगे कि अल्लाह तूने हमें साफ़ सुथरी फ़ज़ा क्यों नहीं अता की, बेहतर तो कर दिया। और जो लोग तन से महरूम हैं, जिनको लिबास मुयस्सर नहीं है, जिनके पेट खाली हैं, जिनके बच्चों की तालीम मुयस्सर नहीं है, क्या वो अपने अल्लाह से शिकवा करेंगे? यकीनन इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है, इसलिए कि हम जानवरों से आला और बरतर बनाने के बाद बता दिया गया हमें कि हम तुम्हें रिस्क भी दे रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन वसाइल पर तुम्हें हुक्मरान भी बना रहे हैं, और दुनिया की तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा तुम्हें अक्ल भी दे रहे हैं, तुम्हें सलाहियतें भी दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए एक इम्तिहान पैदा कर रखा है। उस इम्तिहान को बर्पा करने के लिए, उस इम्तिहान में तुम्हें डालने के लिए तुम्हारे अंदर दो जज्बे पैदा कर दिए हैं, एक लालच और हिर्स का जज्बा, और एक ईसार और वफा शारी का और सखावत का जज्बा। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम अपने अंदर लालच और हिर्स, इस जज्बे को पैदा करके इसको उभारते हो, इसको परवान चढ़ाते हो, या अपने अंदर फराखी पैदा करने की कोशिश करते हो, सखावत पैदा करने की कोशिश करते हो, खर्च करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करते हो। क्या तुम अपने अंदर शैतान की सिफत पैदा करना चाहते हो जो हिर्स और लालच से भरपूर एक मखलूक है, या तुम अपने अंदर रहमान की सिफत पैदा करना चाहते हो कि जो सखी है, अनदाता है, देने वाला है, और जो देता है तो बेतहाशा देता है, देकर एहसान नहीं जताता। अब ये दो बुनियादी किरदार हैं, एक रहमान का किरदार,
एक शैतान का किरदार। और हमें बता दिया कि जनाब रिस्क भी रख दिए, चश्मे भी जारी कर दिए, दरिया भी बहा दिए, समंदर भी बना दिए, बादल भी उड़ा दिए, हर चीज़ मौजूद है तुम्हारे पास। ज़मीन के अंदर ख़जाने हमने भर दिए। रब्बुल जलाल ने आज ही मैंने सुबह एक आयत पढ़ी और कहा कि हम ही हैं जो आसमान से पानी उतारते हैं और उससे फिर ज़मीन के मुख्तलिफ मकामात पर जमा कर देते हैं, और अगर हम चाहें तो उस पानी को ज़मीन की तहों से गायब कर दें और कोई तुम में से उस पानी को हासिल न कर पाए। हम ही हैं जिसने पानी को मीठा बना दिया है तुम्हारे पीने के लिए, तुम्हें सैराब करने के लिए। अगर हम चाहें तो उस पानी को खारा बना दें और तुम में से कोई उसे मीठा ना बना सके। उसने तो हर किस्म का बंदोबस्त कर दिया है। और फिर अगर हमारी गलियों बाजारों में लोग तंग आकर अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, दुकानें जलाते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, साइकिल उठा के मारते हैं, अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं, तो क्या इल्ज़ाम इसका हम अल्लाह ताला पर लगाएंगे कि अल्लाह कैसी दुनिया हमें दे दी है? हम तो दुआ करते करते मर गए अपनी दुनिया में। बचपन से नमाजें पढ़ रहे हैं और हर नमाज में हर रकत में पढ़ते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमारी दुनिया को बेहतर बना दे, और तू हमारी दुनिया को बेहतर बना ही नहीं रहा। हज़रात मोहतरम, हमने अल्लाह से सवाल करना नहीं है, अपने आप से सवाल करना है। अक्लमंदी का तकाजा अगर कोई तलाश करना है तो अपने अंदर से तलाश करना है। पानी का रिजर्वायर आपके घरों में टंकी पानी की भरी हुई हो और फिर आपके तमाम वाशरूम्स के नल खुले रख दिए गए हों और उस टंकी में 2-4 सुराख भी आपने कर दिए हों और घर वाले गाफिल पड़े रहें कि पानी बहता है तो बह जाए, और जब पानी की टंकी खाली हो जाएगी तो फिर उसके बाद शोर मचाना कोई उसकी तुक बनती नहीं है। कोई अक्लमंद इस बात को पसंद नहीं करेगा कि जनाब पानी ख़त्म हो गया है। पानी ख़त्म हुआ नहीं है, पानी हमने ख़त्म किया है। पाकिस्तान में गैस ख़त्म नहीं हुई, गैस हमने ख़त्म की है। पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, हमने पेट्रोल ख़त्म किया है। यहाँ का रिस्क, यहाँ की गंदम, यहाँ के चावल, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के फल अल्लाह ने ख़त्म नहीं किए। हमने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से, अपने लालच और हिर्स की वजह से उसको ख़त्म किया है। क्योंकि अल्लाह आसमान से लिबास सिले हुए उतारता नहीं है, वो तो ज़मीन से कपास को उतारता है, निकालता है, पटसन को निकालता है, रेशम को निकालता है, ऊन को बनाता है, फिर हमें अक्ल देता है कि तुम इस कपास से, इस ऊन से, इस रेशम से अपने लिबास बनाओ। लेकिन अगर दुनिया के चंद अफराद, चंद तबकात या चंद गिरोह मिलकर सारी कॉटन पर कब्जा कर लें, सारी पटसन को अपने कब्जे में ले लें, सारा रेशम उनके कब्जे में चला जाए और फिर इस पाकिस्तान की आधी दुनिया लिबास से महरूम हो जाए, तो कसूर किसका होगा? एक तो उस कब्जा करने वाले का कसूर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस बनाई हुई दुनिया में अल्लाह की सिफत के मुताबिक सखावत नहीं कर रहा, ईसार और कुर्बानी नहीं कर रहा, और फिर भी अपने आप को मोमिन कहता है, तो सबसे पहले तो उसे अपने अंदर झांकना चाहिए कि पेट्रोल कौन खा के चला गया, हमारी रेलगाड़ियाँ कौन खा के चला गया, हमारी एयरलाइंस को किसने ख़राब कर दिया, हमारी मिलों और कारखानों को बंद किसने कर दिया। सिर्फ फैसलाबाद में 5 लाख मजदूर अगर बेरोज़गार हो जाते हैं एक शहर के अंदर, तो इसका कसूरवार कौन होगा? क्या रब्बुल जलाल इसके कसूरवार होंगे? कतन नहीं। इसलिए अल्लाह ने तो बना दिया, हमें सब कुछ अता कर दिया, कसूर तो हमारा ही है कि हम उसके दिए हुए रिस्क को जो उसने अपनी ज़मीन पर जगह जगह फैला दिया है, और फिर हमें अक़ल देकर, इख्तियार देकर, सल्तनत देकर, वसाइल अता करके हमें कहा कि अपना रिस्क तलाश करो, और हम परिंदों से गए गुजरे हो गए कि वो आपस में मिलकर दाना चुगते हैं, कीड़ों मकोड़ों से गए गुजरे हो गए कि वो आपस में मिलकर एक दूसरे को खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खाने की इजाज़त देते हैं, और फिर हम अपने आप से कहते हैं कि हम अल्लाह की मखलूक हैं। और ख़ास तौर पर ईमान वालों की दुनिया में, मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम दुनिया में जब इस बात पर गौर किया जाता है तो अफसोस जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अल्लाह को ना मानने वाले अगर ये काम कर रहे हों तो फिर भी कहा जा सकता है कि यार उन्हें पता नहीं था, अकल नहीं थी, शैतान ने बहका दिया, जबकि हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। और बदकिस्मती देखिए
कि तमाम तर ज़िल्लतें उठाने के बावजूद भी अगर आज इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वही लुटेरे कि जिन्होंने पाकिस्तान को खाली कर दिया है हर चीज़ से, उन्हीं लोगों को हम फिर दोबारा कंधों पर बिठाकर उसे कुर्सी सदारत पर और कुर्सी वजारत पर सजाएंगे और उसके सामने रक्स करेंगे, उसके जीतने पर मिठाइयाँ खाएंगे, तकसीम करेंगे, और जब वो फिर दोबारा खून नचोड़ना शुरू करेगा तो हम फिर उसी तरह के एहतजाजी रैलियाँ और उसका वावेला करेंगे। अपने हाथों को अपने हाथों से खुद काट कर जो वावेला करता है, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार कर जो वावेला करता है, यकीनन उससे ज़्यादा बेवकूफ़ और नादान कोई और शख्स नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है। और अभी तो हमने सिर्फ इस दुआ का पहला हिस्सा ही गौर किया है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरत हसना की बात तो बहुत दूर की बात है, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन आज मैं आखिरी जुमला सिर्फ एक ये कहना चाहता हूँ कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी आखिरत में जन्नत बन जाए, वो अपनी इस दुनिया को जहन्नम ना बनाए। जिस शख्स ने अपनी इस दुनिया को जहन्नम बना दिया, उसे इंतज़ार करना चाहिए कि आखिरत में भी उसके लिए जहन्नम ही इंतज़ार कर रही है। क्योंकि दुनिया में जन्नत जो शख्स बनाएगा, आखिरत में भी जन्नत उसी के इंतज़ार करेगी। और दुनिया को जहन्नम बनाने का मतलब ये है कि मैं दुनिया के माल व मता को सिर्फ अपने लिए समेटना शुरू कर दूं, अपने ख़ानदान वालों के लिए समेटना शुरू कर दूं, और अपनी ही कौम को भूखा नंगा प्यासा, तालीम से महरूम और गलियों बाज़ारों में धक्के खाता हुआ और ज़िल्लतें उठाता हुआ हम छोड़ दें, तो ये दरहकीकत दुनिया को जहन्नम बनाना है। और दुनिया में जो शख्स ये समझता है कि मैं दौलत समेट कर जन्नत बना लूँगा, वो यकीनन एक ऐसे ख्वाब में और एक ऐसी गफलत में पड़ा हुआ है कि जिसमें इस दुनिया के बेशुमार लोग गफलत में पड़े रहे। अभी आपने हुस्नी मुबारक का मैं 2-3 दफ़ा तज़किरा कर चुका हूँ, आज फिर मज़ीद मालूमात छपी हैं अखबारात में। सुना है कि गुज़श्ता दिनों दिल की धड़कन बंद हो गई, ऐसे शख्स की दिल की धड़कन बंद हो गई कि जिसके बैंकों में 78 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं, 78 अरब डॉलर्स, रुपए भी नहीं डॉलर्स। पूरे पाकिस्तान का मजमूई कर्ज जो पाकिस्तान ने अदा करना है वो 58 अरब डॉलर है, और एक बंदे के पास 78 अरब डॉलर्स मौजूद हैं। लेकिन इस इतनी बड़ी रकम के बावजूद भी वो अपने दिल की एक धड़कन पैदा नहीं कर सका, कहीं से ख़रीद नहीं सका, अपनी ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदल नहीं सका। वो शख्स आखिरी जो उसका ट्रायल हुआ है वो सलाखों के पिंजरे के अंदर बंद होकर उसका ट्रायल हुआ है। जो मिस्र का मुतलकुल अनान बादशाह अपने आप को समझा करता था, उसका आखिरी अंजाम यह हुआ है कि वो पिंजरे के सलाखों के पिंजरे के अंदर बंद होकर कमरे अदालत में लाया जाता है और उसका ट्रायल वहाँ पर होता है। 78 अरब डॉलर का मालिक अगर वो अपनी इज्जत को ना बचा सका और अपने सांस को ना बचा सका और अपने बच्चों को ना बचा सका, तो ये दरहकीकत उसने अपनी दुनिया को जहन्नम बनाया था। क्योंकि जन्नत जब किसी इंसान को मिल जाएगी, जन्नत से वो महरूम नहीं होगा। जन्नत में दाखिल होने वाला बंदा उसमें से निकलेगा नहीं, लेकिन जहन्नम जो बंदा बनाएगा, यकीनन उसके लिए फिर जन्नत का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे, वो अक़ल अता करे कि जिसकी वजह से हम अपनी इस पाकिस्तान की जन्नत को जहन्नम बनाने से बच जाएं। अल्लाह ने इस दुनिया को, इस पाकिस्तान को ख़ास तौर पर हमारे लिए जन्नत बना के हमें हमारे हवाले किया था। और मैं अगर इसकी जन्नत की सूरतें बयान करूं तो वो बेअंदाज़ सूरतें हैं। आप ख़ुद गौर करेंगे तो ख़ुद नज़र आ जाएगी कि पाकिस्तान कितनी बड़ी जन्नत है, लेकिन हम अपनी नालायकियों की वजह से उसे जहन्नम बना रहे हैं। सामीन मोहतरम, दुआ हम भी करेंगे, आप भी करेंगे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। फ़ैसला हमने करना है कि इस दुनिया को हमने जन्नत बनाना है कि नहीं बनाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।